बिजनेस मैन का बेटा पार्ट 2। वो जगह शहर के शोर से ज़रा परी थी। पुरानी लाइब्रेरी के पीछे वाक़ एक खामोश सा बाग, जहाँ दरख्तों की शाखें आसमान से सरगोशियाँ करती थी और ज़मीन पर बिखरे पत्ते वक्त की तरह ठहरे हुए थे। हम वहाँ पहुँचे तो शाम अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और सूरज की मदम रोशनी उसके चेहरे पर ठहरी हुई थी। उसने बगैर कुछ कहे बेंच की तरफ इशारा किया और हम बैठ गए। दरमियान में फासला था मगर दिलों में नहीं। उसने आहिस्ता से कहा कि यही वो जगह है जहां मैंने पहली बार महसूस किया था कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी धड़कन भी है जो किसी एक वजूद के करीब आकर बेतरतीब हो जाती है। मैं उसे सुनता रहा और महसूस करता रहा कि उसके एतमाद के पीछे कितनी गहराई छुपी हुई है। उसने मेरी तरफ देखा तो वो नज़र सवाल नहीं बल्कि एतराफ़ थी। उसने कहा कि जब वो मेरे साथ होता है तो दुनिया का शोर मदम हो जाता है। और मैंने दिल की सच्चाई के साथ जवाब दिया कि बाज़ लोग हमारे अंदर वो जगह छू लेते हैं जहां तक हम खुद कभी नहीं पहुंच पाते। हवा तेज हुई तो उसने लाशऊरी तौर पर अपनी शाल मेरे गर्द दुरुस्त की। एक मामूली सा अमल, मगर इसमें ऐसा ताफुस था जो लफ्ज़ों से बड़ा था। उसके हाथ की हरारत मेरे वजूद में उतर गई और मैंने जान लिया कि ये महज लम्हा नहीं बल्कि इंतखाब है। उसने धीमी आवाज़ में अपनी उलझनों, अपने बाप की सख्ती और आने वाले फैसलों का जिक्र किया और मैंने उसका हाथ मजबूती से थाम कर बस इतना कहा कि मुश्किल रास्ते ही असल कहानियाँ बनाते हैं। वो मेरी तरफ मुड़ा तो हमारी पेशानियाँ करीब आ गई। सांसें एक दूसरे को पहचानने लगी। कोई लफ्ज़ न था मगर दिल पूरी शिद्दत से बोल रहे थे। उसने सरगोशी में कहा कि वो डरता है मगर पीछे नहीं हटना चाहता, और मैंने मुस्कुराकर कहा कि डर के साथ उठाया गया कदम ही सबसे सच्चा होता है। उसी लम्हे दूर कहीं आज़ान की आवाज़ गूंजी और फिजा में एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और कहा कि वो इस रिश्ते को वक्ती जज्बा नहीं बल्कि वकार के साथ जीना चाहता है। हम उठे तो उसने चलते हुए मेरा हाथ नहीं छोड़ा। बाग के दरवाजे पर रोकर उसने मुझे उस नज़र से देखा जिसमें वादा भी था और यकीन भी, और उस लम्हे में जान गया कि यह ताल्लुक अब खामोश कशिश से आगे बढ़ चुका है। यह एक ऐसी मोहब्बत बन चुका है जो दिल में उतरकर रास्ता खुद बना लेती है, चाहे दुनिया उस रास्ते को कबूल करे या ना करे। अगले दिन हम दोबारा मिले तो फिजा में एक अजीब सी संजीदगी घुली हुई थी, जैसे दिल पहले ही जानते हो कि आज महज बातें नहीं होंगी। हम शहर के एक पुरसुकून हिस्से वाक़े उस अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े थे जहां से सड़क की हल्की रोशनी ऊपर आकर ठहर जाती थी। वो रैकिंग के साथ टैक लगा कर खड़ा था और मैं उसके करीब, इतना करीब कि उसकी सांसों की हरकत महसूस हो रही थी। उसने आहिस्ता से कहा कि बाज़ रिश्ते इंसान को अपने ही आप से मिलवाते हैं और फिर नजरें झुका लें। मैंने उसके चेहरे पर वो कशिश देखी जो सिर्फ सच बोलने से पहले आती है। उसने बताया कि वो बरसों से अपने लिए फैसले नहीं कर पाया, हर कदम किसी और की तवक्को पर उठाता रहा, मगर अब दिल जिद कर बैठा है। ये सुनती ही मेरे अंदर कोई दीवार सी गिर गई। मैंने उसके हाथ को थाम लिया और पहली बार महसूस किया कि ये लम्स अब झिझक नहीं बल्कि मानूसियत से भरा हुआ है। वो मेरी तरफ मुड़ा तो हमारी नजरें टकरा कर ठहर गई। उस खामोशी में ऐसी शिद्दत थी कि लफ्ज गैर जरूरी लगने लगे। उसने धीरे से मेरा नाम लिया और उस आवाज में ऐसा ठहराव था कि दिल बेअख्तियार संभल गया। वो एक कदम और करीब आया, इतना कि हमारे दरमियान फासला सिर्फ नियत रह गया। उसकी आंखों में वो वही गहरी कशिश थी, मगर अब उसके साथ एतमाद भी था। उसने कहा कि वो मुझे खोना नहीं चाहता, किसी गलत फहमी में, किसी खौफ में, और मैंने बगैर सोचे जवाब दिया कि जो चीज़ दिल तक पहुंच जाए वो खोई नहीं जाती, वो बस संभाली जाती है। यह सुनती ही उसके चेहरे पर वो नरमी फैल गई जो सिर्फ अपनियत से जन्म लेती है। उसने मेरे माथे के करीब आकर सर हल्का सा झुकाया। एक लम्हा ऐसा आया जब वक्त रुक सा गया और दुनिया बालकोनी की उस हद तक महदूद हो गई। हम दोनों जानते थे कि यह कुर्बत अब महज कशिश नहीं रही बल्कि एक गहरा रिश्ता बन चुकी है। ऐसा रिश्ता जो खामोशी में मजबूत होता है और जैसे अब इनकार की जरूरत नहीं रहती। वो लम्हा अचानक आया, मगर दिल जैसे उसके इंतजार बरसों से कर रहा था। वो बालकोनी की रैंकिंग से हटकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ और पहली बार उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दी। वो नमी जो कमजोरी नहीं बल्कि अंदर जमा सच का बोझ होती है। उसने आहिस्ता से कहा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं
जब इंसान मजबूत दिखाई देता है मगर अंदर से टूट रहा होता है, और आज वो दिन है। ये कहते हुए उसकी आवाज़ ज़रा सी लर्जी और उसने बेख्तियारी उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उस लम्स में तसल्ली भी थी और ये यकीन भी कि वो अकेला नहीं। उसने नज़रें झुका ली जैसे खुद से नज़रें मिलाने की हिम्मत ना हो, और कहा कि वो मुझे चाहता है मगर डरता है कि कहीं मेरी वजह से मुझे तकलीफ ना पहुंचे। ये सुनकर मेरे सीने में अजीब सा दर्द उठा। मैंने उसका चेहरा आहिस्ता से ऊपर किया और कहा कि मोहब्बत तकलीफ से नहीं डराती, तकलीफ तो मोहब्बत ना करने से होती है। ये जुमला सुनते ही उसकी आंखों से एक आंसू खामोशी से गिरा जो उसके एतमाद, उसके गरूर और उसकी सारी मजबूती को बहा ले गया। उस एक आंसू में उसकी पूरी जिंदगी सिमट आई थी। मैंने उसे अपने करीब कर लिया। कोई जल्दी नहीं, कोई शिद्दत नहीं, बस एक खामोश सा सहारा। उसने अपना माथा मेरे कंधे से लगा दिया और गहरी सांस ली, जैसे बरसों बाद खुद को महफूज महसूस कर रहा हो। उस लम्हे मुझे अंदाजा हुआ कि बाज़ जज्बात जिस्म को नहीं रूह को थामते हैं, और यही वो मोमेंट था जहां मोहब्बत ने सिर्फ दिल को नहीं बल्कि खौफ, तन्हाई और टूटे हुए हिस्सों को भी अपनी आगोश में ले लिया। हम दोनों खामोश थे मगर वो खामोशी अब खाली नहीं थी, वो भरी हुई थी एहसास से, एतमाद से और उस सच से जो आंसू बनकर खुद ही बह गया था। खामोशी के बाद जो लम्हा आया वो पहले से ज्यादा भारी था, जैसे दिल अब सिर्फ महसूस नहीं कर रहे थे बल्कि मान भी चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे अलग हुआ मगर उसके हाथ अब भी मेरे हाथ में थे। उसकी आंखें सुर्ख थी मगर उनमें अजीब सा सुकून उतर आया था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि वो कभी नहीं जानता था कि किसी के सामने कमज़ोर होना भी ताकत बन सकता है। ये सुनते ही मेरी आंखें भी नम हो गई क्योंकि मैंने खुद को उसके दर्द में पहचान लिया था। मैंने कहा कि बाज़ रिश्ते हमें बचाने नहीं आते, वो हमें सच सिखाने आते हैं। उसने गहरी सांस ली और नजरें आसमान की तरफ उठाई, जैसे दिल का बोझ किसी अनदेखे खुदा के हवाले कर रहा हो। नीचे सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ थी मगर हमारे दरमियान एक अलग ही दुनिया बस चुकी थी। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ दबाया और कहा कि अगर कभी वो बिखर जाए तो क्या मैं उसके साथ रहूँगा। ये सवाल नहीं था बल्कि खौफ था। मैंने बगैर सोचे जवाब दिया कि जो दिल एक बार ठहर जाए वो फिर छोड़ने के काबिल नहीं रहता। ये सुनकर उसके होंठ कांपे और वो पहली बार उस तरह मुस्कुराया जैसे अंदर का बच्चा मुस्कुरा रहा हो। उसने सर झुकाकर चंद लम्हे आंखें बंद रखीं और फिर कहा कि शायद यही वो एहसास है जिसे लोग घर कहते हैं। उस एक जुमले ने मेरे अंदर सब कुछ बदल दिया, क्योंकि मैं जान गया था कि अब ये रिश्ता सिर्फ जज्बात नहीं रहा, ये एक जिम्मेदारी, एक ठिकाना और एक ऐसी वाबस्तगी बन चुका है जिससे वापसी आसान नहीं होती। और इसी एहसास के साथ हम वहाँ खड़े रहे, बगैर किसी वादे के मगर पूरी सच्चाई के साथ। वो सब एक लम्हे में बदल गया, जैसे किस्मत ने अचानक रुख मोड़ लिया हो। हम अभी उसी बालकनी में खड़े थे जब उसके फ़ोन पर एक कॉल आई। उसने एक नज़र स्क्रीन पर डाली, चेहरे का रंग बदल गया और बस इतना कहा कि उसे फौरन जाना होगा। मैंने कुछ पूछना चाहा मगर वो पहले ही तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। मैं भी उसके पीछे लपका। दिल में अजीब सी घबराहट थी। नीचे सड़क पर बारिश की वजह से फिसलन थी और रोशनी मदम। वो सड़क पार करते हुए एक लम्हे को रुका, मेरी तरफ देखा, वही नज़र जो हमेशा ठहराव देती थी। और उसी लम्हे एक तेज हॉर्न, ब्रेक की चीख और सब कुछ बिखर गया। वो जमीन पर गिरा तो वक्त जैसे रुक गया। मैं चीखता हुआ उसके करीब भागा। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, आंखें खुली थी मगर वो चमक जो मुझे जोड़े रखती थी आहिस्ता आहिस्ता बुझ रही थी। मैंने उसके सर को अपनी गोद में लिया। वो बमुश्किल मुस्कुराया और हल्की सी आवाज में मेरा नाम लिया, जैसे आखिरी बार यकीन करना चाहता हो कि मैं वही हूँ। मैंने उसके हाथ मजबूती से थामे रखे मगर उंगलियों की गिरफ्त ढीली होती गई। उसकी सांसें बेतरतीब हुई और फिर एक लम्हे में खामोश हो गई। सड़क का शोर, लोगों की आवाजें, सब कहीं दूर चला गया। मेरे लिए सिर्फ वो चेहरा था जो चंद लम्हे पहले मेरा घर बन चुका था और अब मेरी बाहों में बेजान था। उस रात बारिश रुकी नहीं मगर मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होने के लिए नहीं आती, वो बस ये सिखाने आती है कि एक इंसान दिल में कितनी खामोश मौतें झील सकता है। वो दिनों बाद भी वहीं खड़ा था, उसी सड़क के किनारे जहां बारिश ने उसके नाम को मिटा दिया था, मगर मेरे दिल ने नहीं। शहर अपनी रफ्तार में वापस आ चुका था,
لوگ ہنستے چلتے جیتے رہے، مگر میرے لیے وقت اسی لمحے میں قید ہو گیا تھا۔ جب اس کی انگلیاں میری گرفت سے پھسلی، میں نے اس کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا، مگر سانس لینا نہیں۔ اس کی آواز اب یادوں میں نہیں گونجتی تھی، بلکہ خاموشی میں اتر آتی تھی۔ ہر وہ جگہ جہاں ہم ہنستے تھے اب عبادت گاہ بن چکی تھی، اور ہر وہ لمحہ جو ادھورا رہ گیا تھا میرے دل پر مکمل نقش ہو چکا تھا۔ میں نے کسی سے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ محبت اگر سچی ہو تو شکوہ بھی شور لگتا ہے۔ میں نے بس یہ مان لیا کہ کچھ رشتے زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ ہمیں بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی یاد میں اب درد نہیں بلکہ وقار تھا، ایک ایسا سکون جو آنسو کے بعد آتا ہے۔ میں جانتا تھا وہ چلا گیا، مگر ختم نہیں ہوا، کیونکہ جو محبت ایک بار روح تک پہنچ جائے وہ موت سے نہیں ڈرتی، وہ بس شکل بدل لیتی ہے۔ اور آج بھی جب بارش ہوتی ہے تو میں آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جانتا ہے کہ میں زندہ ہوں، اور یہی اس محبت کی آخری، سب سے خاموش اور سب سے سچی فتح ہے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔